कोई तोहमत हो मेरे नाम चली आती है, जैसे बाजार में हर घर से गली आती है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश में इन दिनों राहुल गांधी की चर्चा खूब हो रही है, चाहे आप राहुल के समर्थन में चर्चा कर रहे हो या विरोध में। लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं है जब राहुल गांधी की बात ना हो। 7 सितंबर को जब तमिलनाडु के कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, तो इस यात्रा की सफलता और राहुल गांधी के इरादों पर सवाल उठाने वालों की कमी नहीं थी, बल्कि उनके विरोधी तो पहले दिन से इस बात के पीछे पड़े हुए हैं कि भारत टूटा ही कब है जो उसे जोड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने पहले दिन से ऐलान कर दिया है कि देश में बढ़ रही हिंसा, नफरत, इन दोनों के माहौल को खत्म करने के लिए और भारत को एकजुट करने के लिए ये यात्रा है, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के खिलाफ आवाज भी उठाई जाएगी और सरकार से बिना डरे जनता की बात सरकार के सामने रखी जाएगी। इस यात्रा के दौरान बार बार राहुल गांधी ने कहा कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, इसीलिए हम सड़क पर उतरे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर राहुल गांधी और उनके साथ उठती जनता की आवाज मोदी सरकार को रास नहीं आ रही है। इसीलिए यात्रा के 74 दिन बाद भी किसी न किसी मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरने का काम बीजेपी कर रही है। अभी ताजा उदाहरण बीडी सावरकर का है, जिनकी माफी की चिट्ठी को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दी तो बीजेपी ने उसे ही मुद्दा बना लिया और एक बार फिर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की गई। हालांकि राहुल गांधी ने केवल ऐतिहासिक तथ्य को सामने रखा जिसकी काट बीजेपी के पास नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी की समझ पर, उनके नए लुक पर अब बीजेपी की तरफ से टिप्पणियां आ रही हैं। हाल ही में दरअसल गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की तुलना इराक के तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन से कर दी। इस तरह की टिप्पणियां बतला रही हैं दोस्तों कि बीजेपी किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को घेरने और झुकाने में लगी हुई है। हालांकि राहुल गांधी ने तो शुरू से एक ही मंत्र इस देश को दिया है और वो मंत्र है डरो मत, और इसी बात पर वो खुद भी अमल कर रहे हैं। राहुल गांधी झुकने वाले नहीं हैं, ये बात बीजेपी के नेता भी समझ चुके हैं। लेकिन उनका बढ़ता प्रभाव कम हो जाए, इस कोशिश में एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी को अलग अलग विवादों में घेर रही है और दूसरी तरफ अपने लिए सहानुभूति वोट जुटा रही है। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने जो 2-3 किलो गाली वाला बयान दिया था, आपको याद होगा, वो सहानुभूति वोट पाने की ही कोशिश थी। हालांकि बीजेपी समझ ही नहीं पा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की काट वो किस तरह निकाले और गुजरात में इसके असर को कैसे कम करे। आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी के अब तक गुजरात गए बिना ही चुनाव में कांग्रेस मजबूत नजर आने लगी है। कांग्रेस के चुनाव प्रचार का बहुत हो हल्ला भी नहीं है, मगर भीतर ही भीतर यह महसूस किया जा रहा है कि इस बार मोदी जी के गढ़ में बीजेपी के खिलाफ हवा बह रही है और इसीलिए बीजेपी में घबराहट बढ़ गई है। अपनी कमजोर स्थिति को सुधारने के लिए ही अब बीजेपी कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी पर आक्रामक हो रही है। तो आइए आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या राहुल गांधी की आंधी में बिखर जाएगी बीजेपी, क्यों राहुल गांधी को झुकाने की कोशिश में लगी हुई है बीजेपी, और यह भी समझेंगे कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है साख बचाने का सवाल। लेकिन शुरुआत करते हैं राहुल गांधी पर बीजेपी के नए हमले से। कहा जा रहा है कि इस बार गुजरात में बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। 27 वर्षों से लगातार राज्य में बीजेपी की सरकार है और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी ने यह मान लिया था कि अब गुजरात से उसकी सत्ता को हटाया नहीं जा सकता। मगर पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 77 सीटों से बीजेपी में खलबली मच गई थी। तब मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल का पहला ही दौर था और चुनावी नतीजों ने यह तो बता ही दिया था कि चुनाव में जीत के लिए केवल मोदी जी का नाम ही काफी नहीं है, उसके लिए काम भी करके दिखाना होगा। इसके बाद बीजेपी ने एक तरफ कांग्रेस में तोड़ फोड़ की और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बदलने जैसे पैंतरे आजमाए। हालांकि बीजेपी अब भी निश्चिंत नहीं है कि इस बार भी उसे आसानी से जीत मिल जाएगी। इसीलिए अब उसने अपना प्रचार तेज करने के साथ साथ कांग्रेस और राहुल गांधी पर वार करना भी शुरू कर दिया है। असम की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान इस बात की मिसाल है। असम के सीएम ने हाल ही में गुजरात में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के लुक पर तंज कसा। उन्होंने कहा, राहुल जी, आपका चेहरा ऐसा होना चाहिए
जिसमें लोगों को महात्मा गांधी दिखाई दें, सरदार पटेल दिखाई दें, लेकिन ऐसा नहीं जिसमें सद्दाम हुसैन दिखाई दें। आपको याद दिला दूं कि इराक के सैन्य तानाशाह सद्दाम हुसैन की आखिरी दिनों की जो तस्वीरें सामने आई थीं, उसमें उनके चेहरे पर खिचड़ी दाढ़ी दिखाई देती थी और अब विश्व शर्मा सद्दाम हुसैन के चेहरे से राहुल गांधी की तुलना कर रहे हैं। साथ ही गांधी पटेल का नाम लेकर ये बतलाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी इनके जैसे नहीं हैं। जाहिर है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जब भारत जोड़ो यात्रा के विरोध में कोई मजबूत तर्क नहीं जुटा पा रहे हैं, तो वे अब राहुल गांधी के चेहरे की आलोचना करने पर उतर आए हैं। उन्होंने राहुल गांधी के गुजरात चुनाव के लिए अब तक प्रचार करने नहीं आने पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी की एक आदत है जो मैं कई दिनों से देख रहा हूं। अगर गुवाहाटी में क्रिकेट मैच होता है तो वो गुजरात में होंगे। वो गुजरात में भी बैट और पैड साथ रखेंगे, तैयार होते रहेंगे, लेकिन मैदान में नहीं आएंगे। वहीं सावरकर पर दिए बयान पर राहुल गांधी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ऐतिहासिक ज्ञान बहुत कम है। हो सकता है कि किसी ने उनके लिए इतिहास पढ़ा हो और उन्होंने खुद नहीं पढ़ा हो। उन्होंने सावरकर का अपमान कर घोर पाप किया। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इसके लिए राजनीतिक रूप से भुगतान करना होगा। तो भाजपाई मुख्यमंत्री की ये बातें साफ तौर से पार्टी की हताशा को दिखला रही हैं। कितनी आश्चर्य की बात है कि सावरकर की आलोचना को बीजेपी घोर पाप बता रही है। राहुल गांधी पर एफआईआर तक दर्ज करने की बात हो रही है, मगर देश में गांधी के हत्यारों की जहां खुलेआम तारीफ होती हो, उनके मंदिर बनाने की बात होती हो, और बीजेपी को इसमें कोई पाप नजर नहीं आता। राहुल गांधी संघ और कांग्रेस की विचारधाराओं में जिस अंतर की बात हमेशा किया करते हैं, वो एक बार फिर से साफ नजर आई है। अपनी पूरी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी लगातार विचारधारा के इस अंतर को और इस वैचारिक संघर्ष को ही जनता के सामने रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे निजी हमले की तरह ले रही है। जब पीएम मोदी ने पिछले दिनों तेलंगाना में कहा कि मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं थकता नहीं हूं क्या, तो मैंने कहा कि मैं रोज 2-2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं। परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस बयान के जरिए मोदी जी ने विक्टिम कार्ड बड़ी चतुराई से खेला है, आप सब देख रहे हैं। लोकतंत्र में या कोई सार्वजनिक जीवन में जो होता है उसे आलोचनाओं का सामना तो करना ही पड़ता है। दुनिया के तमाम बड़े लोकतांत्रिक नेताओं को लोगों की बातें सुननी ही पड़ी हैं। केवल तानाशाही में शासक की बुराई करने की इजाजत नहीं होती है। मगर मोदी जी अपने विरोधियों की आलोचना को गाली की तरह पेश कर रहे हैं, मानो उनसे पहले किसी और प्रधानमंत्री या नेता की आलोचना ही नहीं हुई है। मोदी जी अपने आप को पीड़ित बताकर लोगों की सहानुभूति लेना चाहते हैं, लेकिन लोग तो इस वक्त राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। और अब राहुल गांधी के गुजरात जाने की भी खबरें हैं, जिसकी पुष्टि भी अब हो गई है, जिससे कांग्रेस के हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन बीजेपी परेशान हो रही है। बीजेपी ने तो एक तरह से अपनी पूरी फौज गुजरात बचाने में उतार दी है। गुजरात में इस वक्त बीजेपी के सामने केवल साख का ही नहीं बल्कि करो या मरो का सवाल भी पैदा हो गया है। वैसे तो बीजेपी को गांधी जी के करो या मरो वाले नारे में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, मगर गुजरात बचाने के लिए फिलहाल बीजेपी इसी नारे पर अमल करती हुई दिख रही है। यही कारण है कि पीएम मोदी समेत 40 स्टार प्रचारक अब गुजरात के कोने कोने में लोगों को बीजेपी की सरकार के फायदे गिनाने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी का गुजरात में डेरा रहने वाला है और सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के विभिन्न इलाकों में कम से कम 8 रैलियां मोदी जी की होने वाली हैं, जो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री से अधिक बीजेपी के प्रचार मंत्री बने हुए हैं। दक्षिण गुजरात में पहले चरण में यानी 1 दिसंबर को मतदान होगा। सौराष्ट्र में कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है और इस बार तो भारत जोड़ो यात्रा का असर भी यहां दिखाई दे रहा है। इसीलिए कांग्रेस के प्रभाव को कमजोर करने के लिए मोदी जी खुद ही मैदान में उतर पड़े हैं। अपने प्रचार के दौरान मोदी जी सोमनाथ मंदिर भी गए। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के मोदी जी अध्यक्ष भी हैं और इसी सोमनाथ से अयोध्या तक निकली यात्रा ने बीजेपी को केंद्र तक पहुंचने में मदद की थी। और अब तो जनता के बीच मोदी जी के गुणगान से लेकर नए नए जुमलों के जरिए बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है। तो देश की राजनीति में बीजेपी ही शायद ऐसी पार्टी है जो अपनी जुमलेबाजी के कारण चर्चा में आती है। अच्छे दिन आएंगे से लेकर आपको याद होगा हर हर मोदी तक कई किस्म के जुमले बीजेपी ने चलाए हैं। और अब गुजरात चुनाव के पहले मोदी जी ने एक नया जुमला दिया है। वो जुमला है कि ये गुजरात मैंने बनाया है। गुजराती में उन्होंने कहा, आ गुजरात मैं बनाव्यू छे, यानी ये गुजरात मैंने बनाया है।
इसी महीने की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री बलसाड आए थे तो उन्होंने एक सभा में ये गुजरात मैंने बनाया है वाला नारा कई बार लगाया था और लोगों के सामने फिर से गुजरातियों के आत्मसम्मान का दांव खेल दिया था। ऐसी ही कोशिश पिछले चुनाव में भी मोदी जी ने की थी और तब बीजेपी को सफलता मिली थी। तो पुराने दांव को फिर से मोदी जी ने चला है। इसके अलावा धार्मिक ध्रुवीकरण के कार्ड को भी फिर से बीजेपी ने चल दिया है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा चुनाव में हिंदू और मुस्लिम करने का फायदा लिया है। बीजेपी देश के तमाम राज्यों में धार्मिक ध्रुवीकरण करती ही है और इस बार गुजरात में फिर से यही कोशिश साफ नजर आ रही है। दिल्ली का श्रद्धा केस इस वक्त देश में एक बुरे सपने की तरह छाया हुआ है, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे में भी चुनावी फायदा निकालने की कोशिश की है। यानी बीजेपी फिर से धर्म के नाम पर वोट बटोरने की जुगत कर रही है। इससे पहले यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने बयान दिया था कि अगर बीजेपी और मोदी न होते तो न अयोध्या में राम मंदिर बनता और न ही धारा 370 हटती। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक चुनावी सभा में कहा कि अगर गुजरात आज दंगा मुक्त है तो ये बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से है। उन्होंने कहा कि गुजरात जितना आगे बढ़ेगा उतना ही भारत आगे बढ़ेगा। वहीं बीजेपी का महिला मोर्चा बूथ स्तर पर सत्यनारायण कथा करवाकर महिला वोटर्स को अपने पाले में करने में जुटा हुआ है। तो कितने आश्चर्य की बात है कि अब तक गुजरात मॉडल और विकास का दावा करने वाली बीजेपी के पास अपने विकास के काम गिनाने के लिए नहीं है, तो बीजेपी फिर से हिंदू मुसलमान पर उतर आई है। कभी सी प्लेन और बुलेट ट्रेन की रफ्तार का दम भरने वाली बीजेपी अब इन मुद्दों पर बात नहीं करती और फिर से राम मंदिर और 2002 के गुजरात की बात होने लगी है। 27 सालों के शासन के बाद भी बीजेपी मोदी जी के चेहरे के नाम पर ही वोट मांगने पर मजबूर है और इसके बाद भी अपनी मजबूती का दावा कर रही है। हिमाचल चुनाव में तो बीजेपी की स्थिति ठीक पहले से ही नहीं बताई जा रही थी। अब ऐसा दिख रहा है कि गुजरात में भी बीजेपी मजबूत नहीं रह गई है, इसीलिए सरकार के काम गिनाने की जगह बाकी मुद्दों पर चुनाव प्रचार कर रही है बीजेपी। अगर इस तरह बीजेपी चुनाव जीत भी गई तो क्या उन समस्याओं को दूर कर पाएगी जिनसे जनता दिन रात जूझ रही है? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के मकसद शुरू से ही जनता के बीच साफ साफ रखे। देश को बांटने वाली विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाना और इसके साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना। अपनी यात्रा में राहुल गांधी इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द लोगों से बात कर रहे हैं और उनका साथ देने वो लोग आगे आ रहे हैं जिनका यकीन भारत की अनेकता में एकता और संविधान पर है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी का साथ देने अभिनेता सुशांत सिंह, अभिनेत्री रिया सेन, टीवी अभिनेत्री रश्मि देसाई, सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी जैसी नामी हस्तियां सामने आईं। तुषार गांधी और राहुल गांधी का हाथ पकड़कर चलना एक ऐतिहासिक पल बन गया, क्योंकि गांधी जी और नेहरू जी दोनों की चौथी पीढ़ियों के लोग एक साथ दिखाई दिए। भारत जोड़ो यात्रा में कई ऐतिहासिक पल इसी तरह बनते जा रहे हैं। जैसे 17 नवंबर को राहुल गांधी अकोला पहुंचे और ठीक 89 साल पहले गांधी जी भी इसी तारीख को यानी 1933 में अकोला पहुंचे थे। राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए इसे संयोग बताया, लेकिन जनता इन संयोग को अतीत, वर्तमान और भविष्य से जोड़कर देख रही है। जनता देख रही है कि जिस तरह गांधी जी अंग्रेजी शासन में आजादी के साथ साथ बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहते थे, उसी तरह राहुल गांधी जनता से जुड़ी समस्याओं को मुखरता से उठाने के लिए 3500 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा इतिहास रच रही है जिसे मिटा पाना बीजेपी ही नहीं बल्कि तमाम कांग्रेस विरोधियों के लिए नामुमकिन है। भारत को जोड़ने के नेक इरादे से निकाली गई इस यात्रा के खिलाफ जो भी कीचड़ उछाला जा रहा है वो उछालने वाले के मुंह पर ही गिर रहा है। राजनीति में ऐसा सकारात्मक और उम्मीदों का माहौल अरसे बाद बना है और इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है, जो अपने साथ साथ लाखों लोगों को भारत को मजबूत करने के इरादे के साथ लेकर आए हैं। यह संयोग है कि इस यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव हो रहे हैं और गांधी परिवार के विरोधी इन चुनावों तक ही भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव को आंक रहे हैं। मगर यह यात्रा चुनावी जीत से कहीं ज्यादा बड़े उद्देश्यों को लेकर निकाली गई है, जिसका असर आने वाले समय में पता जरूर चल जाएगा। खैर, महान शायर अल्लामा इकबाल ने ठीक ही फरमाया है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।